बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो एमडी कैट का मेरिट पूछ रहे हैं कि इस साल जो एमडी कैट का मेरिट वो क्या रहेगा। तो के सिलसिले में आपको एक्सपेक्टेड मेरिट जो है हम आपको बताएंगे। उसको आप ज़रा देख लीजिएगा, लेकिन ये समझिएगा ये एक्सपेक्टेड मेरिट है और इंशाल्लाह इसमें 19-20 के फ़र्क के साथ ही मेरिट आपका रहेगा। लेकिन फिर भी हम जो बताएंगे वो एक्सपेक्टेड मेरिट होगा। इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मेरिट जो है वो फार्मूला अभी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, फिर एंट्री टेस्ट के कुछ मार्क्स हैं, फिर इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं और लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट क्या था। इन सब को देखते हुए हम आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे, आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरिट क्या हो सकता है। सबसे पहले तो मेरिट फार्मूला है, वो आपको पता है। मैट्रिक में जो आपके नंबर है उसके 10% हैं, इंटरमीडिएट यानी कि एफएससी के 40% हैं और एंट्री टेस्ट के 50% हैं। इन सब का इसी तरह आप एग्रीगेट अपना बना भी सकते हैं और आखिर में जो हम आपको अपना एग्रीगेट आपने निकाला होगा, जो हम आपको बताएंगे उसके अंदर आ रहा होगा, तो इंशाल्लाह आपका मेरिट भी बन सकता है। अब एमडी कैट के मार्क्स जो हैं इस दफ़ा 188 प्लस जो हैं वो मोर देन 200 स्टूडेंट्स हैं। यानी कि एटी एमडी कैट में जो 188 से ज़्यादा नंबर लेने वाले 200 स्टूडेंट्स हैं और 200 से ज़्यादा ही हैं जो कि स्टैट सामने आए हैं उसके तनासब में। यानी कि उसमें अगर देखा जाए तो 200 से ज़्यादा स्टूडेंट 188 प्लस हैं। इसमें अगर हम देखें कि एमडी कैट जो टॉपर पोजीशन थी पिछले साल की भी और इस साल की जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस साल का जो रिज़ल्ट है वो पिछले साल की निस्बत काफ़ी कम अच्छा आया है। अच्छे की निस्बत से हम देखें तो पिछले साल ज़्यादा अच्छा था इसमें से, और वो जो थे 210 नंबर का एमडी कैट हुआ था, इस दफ़ा 200 का हुआ है। तो इसमें अगर हम रीजन वाइज देखें तो आईसीटी यानी कि इस्लामाबाद में जो फर्स्ट पोजीशन है वो 198 पर है, सेकंड पोजीशन 196 पर और जो थर्ड पोजीशन है 195 पर है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में 191 पे पहली पोजीशन है, 190 पे दूसरी और 189 पे तीसरी पोजीशन है। इसी तरह पंजाब की बात करें तो 193 है फर्स्ट पोजीशन और 191 जो है वो इसकी सेकंड पोजीशन है और 198 जो है थर्ड पोजीशन, सॉरी 190 जो है थर्ड पोजीशन है। इस तरह केपीके की 192 है। तो इसी तरह सबकी पोजीशन जो है वो आपके सामने है। अगर हम शहरों के लिहाज से बात करते हैं तो लाहौर सेंटर में जो था 190 की पोजीशन आई थी, मुल्तान में भी 190, साहिवाल में भी 190 और सियालकोट में 191 वाली जो पहली पोजीशन है। इसके बाद दूसरे बहालपुर में 189 पे थी और डेरा गाजी खान 85 पे थी, फैसलाबाद में 89 पे थी, गुजरांवाला में 193 पे थी। तो इस तरह तो ये सारी पोजीशनें थी जो कि आई हैं टॉप हर अपना सेंटर से। तो अगर हम सारा ओवरऑल रिजल्ट देखें तो 195 से लेकर 199 तक एक बच्चे के नंबर भी नहीं हैं। जबकि पिछले में आपको पता है पिछले साल 202 की पहली पोजीशन थी जो कि 210 में से। और इसके बाद अगर हम देखते हैं कि 190 से लेकर 194 तक जो बच्चे हैं उसमें 7 बच्चे हैं। फिर 185 से 189 के दरमियान जो एमडी कैट के नंबर हैं वो 51 स्टूडेंट्स हैं और 180 से लेकर 184 के दरमियान 216 बच्चे हैं। 175 से लेकर 179 तक 563 बच्चे हैं। और आगे आप देख भी सकते हैं हर सेंटर के लिहाज से कितने कितने इसमें बच्चे आते हैं, वो हर सेंटर के लिहाज से भी लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको टोटल बता रहा हूँ, आल पंजाब की बात कर रहा हूँ। फिर हम 165 से लेकर तो 169 तक यानी कि 165 से लेकर 169 के दरमियान जो बच्चे हैं वो 2078 बच्चे हैं और 155 से लेकर 159 के दरमियान 3876 स्टूडेंट्स हैं और जबकि इतनी हमारे पास सीट्स भी नहीं हैं। तो हम कह सकते हैं, अगर हम लास्ट की पहले बात करें तो 90 से लेकर 91 से लेकर 119 तक जो स्टूडेंट हैं वो 22,627 हैं। इतने सारे बच्चे हैं। एनालिसिस आपके सामने इसलिए किया है कि इसमें जिस बच्चे के भी नंबर 160 से ऊपर हैं उसके वो रेस में हो सकता है और जिसके 170 से ऊपर हैं उसका और उसके एफएससी में अच्छे मार्क्स हैं तो उसका 100% एडमिशन होने के चांस है।
इसके बाद अगर हम बात करें इंटरमीडिएट की, एक फार्मूला भी आपके सामने मैं रखता हूँ, जिससे आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा बच्चा रेस में है और कौन सा 100% जो है घर बैठे ही उसका एडमिशन इंशाल्लाह हो जाएगा। इंटरमीडिएट के मार्क्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जो उनके पिछले साल है, यानी कि जो बच्चे रिपीटर हैं, उनमें जो सिर्फ इलेक्टिव जो सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसके मार्क्स होंगे, और इस जो फ्रेशर हैं इस साल जिन्होंने दिया उनके फुल मार्क्स होंगे, वो एफएससी के होल सब्जेक्ट होंगे। इसकी वजह यह है कि पिछले साल तो उर्दू फिजिक्स जो है, उर्दू है या इंग्लिश है या इस्लामियात है, उनके पेपर नहीं हुए थे, तो उनमें उनको 100% ही मार्क्स दे दिए गए थे, इसलिए उनके इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे। और इस साल उर्दू, इंग्लिश और इस्लामियात वगैरह या मुतालिया पाकिस्तान है, इसके पेपर हुए हैं, तो इसलिए इनके मार्क्स भी काउंट किए जाएंगे, तो ये एक अच्छी सजेशन है। उसके बाद अगर हम ये बात करें कि मेरिट क्या रहेगा, तो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो फ़र्क आएगा वो 0.5 तक का फ़र्क आ सकता है, वरना पिछले साल वाला ही मेरिट रहेगा। उसमें 93 से ज़्यादा जो है 93.52 तक मेरिट आएगा, यानी कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, बाकी यहीं तक ही उनका क्लोज़ हो जाएगा। 97 से शुरू हो सकता है जैसा कि पिछले साल हुआ था, और 93 तक आते-आते ये ख़त्म हो जाएगा, 93 से काफ़ी ऊपर ही। और इसके बाद अल्लामा इक़बाल मेडिकल कॉलेज है, ये सर्वस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, इनका मेरिट में जो है 19-20 के फ़र्क के साथ होगा, लेकिन उम्मीद यही है कि इन दोनों में सेम रहेगा जो कि पिछले साल था। और बाकी पंजाब के जितने भी कॉलेजेस हैं 0.5 के फ़र्क के साथ कमी आएगी उनमें, 0.5 की कमी आने के बाद यही रहेगा। और आखिर में जो होगा इनका मेरिट, वो 88.82 तक आ सकता है। 88.82 इससे नीचे मेरिट नहीं आएगा, चाहे सारे कॉलेजेस में मेरिट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन 88.28 या 88.80 से नीचे मेरिट बिल्कुल भी नहीं आएगा पंजाब का, इसी के अंदर अंदर सारा जो है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें डेंटल कॉलेज की, तो डेंटल कॉलेज में जो है वो 2.5 तक का भी सुनने में आया कि फ़र्क आ सकता है, उसमें कुछ फ़र्क आ सकता है, पिछले साल की निस्बत इस साल ज़्यादा फ़र्क आएगा। उसकी वजह यह है कि इनका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो भी कम हो गया है, और कुछ जो बच्चे हैं इस दफ़ा वो मेडिकल में हर साल वैसे ज़्यादा रुझान होता है, लेकिन इस साल भी जो जिनसे मेरी बात हुई है, वो अगर उनका बीडीएस में आता है डेंटल में, तो वो रिपीटर होने की वजह से रिपीट करेंगे, यानी कि इसका मेरिट फिर भी जो है थोड़ा हो सकता है। केपीके के कॉलेजेस हैं, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उसका जो 0.5 का फ़र्क आने के साथ 88.26 एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। और अयूब मेडिकल कॉलेज का जो 87.51 है, बाचा खां मेडिकल कॉलेज जो है उसका 86.61, और खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज 86.57, और सेड मेडिकल कॉलेज जो है उसका 86.37, नौशहरा मेडिकल कॉलेज का 86.18, और गज्जू खान जो मेडिकल कॉलेज है 86.11, गोमल मेडिकल कॉलेज 86 मेरिट, और बन्नू मेडिकल कॉलेज का 85.90, और केएमयू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस किम्स जो है 85.75 रहने का इम्कान है। इसमें आपने देखा कि कुछ के वैसे ही मेरिट हैं जो कि पिछले साल थे, और एक दो के कुछ जो हैं वो सेम है, लेकिन कुछ के कम या ज़्यादा हो रहे हैं। इसमें मेडिकल इसका जो होगा 86.26 से शुरू होकर 85.75 के दरमियान में ख़त्म भी हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि इसके अंदर का जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है, इसका एफएससी का रिज़ल्ट इंटरमीडिएट का, और इसके बाद जो इसका दूसरा रिज़ल्ट है यानी कि एमडी कैट का, वो भी आपके सामने है। तो इसी वजह से इनका इसके दरमियान ही रहेगा, और पिछले साल की निस्बत थोड़ा ही कमी हुई है, बहुत ज़्यादा इसमें कमी नहीं है। क्लोजिंग मेरिट तो वही है, लेकिन स्टार्टिंग में फ़र्क है। अगर हम सिंध के मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं, तो उसका लास्ट जो 2021 में मेरिट था 82.85 था, तो इस दफ़ा जो होगा 80.83 से शुरू होकर उम्मीद है कि यहाँ पे ही होगा, और 84 पर यह ख़त्म हुआ था, तो 82 और 0.85 के दरमियान रहेगा। 80 से शुरू होगा और 82
85 के दरमियान ही इसका सारा क्लोजिंग मेरिट यानी कि ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इसका 85.89 जो कि पिछले साल था, और 85.89 ही इसका मेरिट क्लोजिंग मेरिट था। तो इस साल भी इसमें कमी आने के कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि जितनी इसकी सीट्स हैं उतने ही बच्चों के नंबर जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उतने ही होंगे। 3 कॉलेज हैं और इसमें जितनी सीट्स हैं उतने ही बच्चों के नंबर अगर हम देखते हैं तो यही एग्रीगेट बढ़ रहा है, इसलिए इसमें कमी होने के कोई चांसेस नहीं हैं।